नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का फर्स्ट इंडिया न्यूज के इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ इंदु राठौड़। गणेश चतुर्थी ये वो पावन पर्व है जब हम प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश की पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। उनकी पूजा को लेकर कई तरह के सवाल होते हैं कि भगवान की पूजा किस तरह से की जाए, इस बार क्या है दुर्लभ संयोग। ये सभी सवालों के जवाब जानेंगे और जानेंगे कि पूजा किस तरह से करनी चाहिए और शुभ मुहूर्त क्या है। और इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, सबसे पहले आपका स्वागत करना चाहती हूँ। ओम भीमाय नमः, ओम प्रमोदाय नमः, ओम आनंदाय नमः, ओम सुरनंदाय नमः, ओम अद्वैतकटाय नमः। रिद्धि सिद्धि के दाता, शुभ लाभ के पिता, माँ संतोषी के पिता भगवान श्री गणेश जी महाराज के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर शुभ दिन की शुभ शुरुआत करते हैं। पंडित जी, गणेश चतुर्थी का पर्व है और हम सभी इसका इंतजार करते हैं, भगवान गणेश की पूजा करते हैं। इस बार गणेश चतुर्थी पे क्या विशेष संयोग, क्या दुर्लभ संयोग? फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष शो के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री गणेश जी महाराज का, रिद्धि सिद्धि माता का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। श्री गणेश चतुर्थी विघ्नराज, मंगल कारक, प्रथम पूज्य एक दंत भगवान श्री गणपति के जन्म का उत्सव पर्व है। आज के समय में हर व्यक्ति का अपने जीवन में यही सपना होता है कि रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ उसे निरंतर प्राप्त होती रहे, जिसके लिए वो इतना अथक परिश्रम करता है। ऐसे में गणपति भगवान हमें प्रेरित करते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं। गणेश पुराण कहता है कि गणपति अपनी छोटी सी उम्र में ही समस्त देवगणों के अधिपति इसी कारण बन गए थे क्योंकि वे किसी भी कार्य को बल से करने की अपेक्षा बुद्धि से करते थे। बुद्धि के त्वरित और उचित उपयोग के कारण ही उन्होंने पिता महादेव से वरदान लेकर सभी देवताओं से पहले पूजा का अधिकार प्राप्त किया। भगवान श्री गणेश जी महाराज की आराधना श्रद्धा निष्ठ होकर करने से गणपति की कृपा से देवता और पितृ प्रसन्न होते हैं। शिव शक्ति के पुत्र, रिद्धि सिद्धि के पति, शुभ लाभ एवं सदा सुख शांति देने वाली माता संतोषी के पिता श्री गणेश जी भगवान की कृपा से ही मनुष्य को संसार में संपदा प्राप्त होती है, व्यापारी को व्यापार में लाभ प्राप्त होता है, कर्मचारी को नौकरी में पदोन्नति के लिए, गृहस्थियों को घर में सुख शांति समृद्धि के लिए भगवान श्री गणेश जी महाराज की आराधना अवश्य करनी चाहिए। श्री गणेश जी महाराज के आचार विचार व्यवहार स्वभाव आदि सभी में जनहित और लाइफ मैनेजमेंट की बातें हैं, इसीलिए लाइफ मैनेजमेंट गुरु भी उन्हें कहा जाता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं श्री महागणपति चतुर्थी पर बने दुर्लभ संयोग के बारे में। शनिवार दिनांक 7 सितंबर सन 2024 को भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि रहेगी। विनायक चतुर्थी श्री महागणपति चतुर्थी व्रत सौभाग्य चतुर्थी व्रत किया जाएगा। भगवान श्री गणेश जी महाराज का जन्मोत्सव बड़े ही दुर्लभ संयोगों में मनाया जाएगा। श्री महागणपति चतुर्थी को शनिवार का दिन चित्रा नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र, रवि योग, सिद्धि योग का लगभग 100 सालों के पश्चात बड़ा ही दुर्लभ संयोग बन पड़ा है। श्री महागणपति चतुर्थी के दिन स्वाति नक्षत्र से लक्ष्मी कारक योग बन पड़ा है। कारोबार, नौकरी, अध्ययनरत छात्रों के लिए, सभी क्षेत्रों से जुड़े लोगों के लिए शुभ सौगात लेकर आया है इस बार गणेश चतुर्थी का त्योहार। बिल्कुल पंडित जी, हमने बात करी क्या योग है इस बार, लेकिन अगर बात करें पूजा की, स्थापना की, तो उसको लेकर क्या है शुभ मुहूर्त? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और सभी दर्शकों के जानने योग्य है। श्री महागणपति चतुर्थी पर श्री गणेश स्थापना और पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त कौन सा है? तो श्री गणेश चतुर्थी पर श्री गणेश स्थापना और पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त मध्याह्न काल में वृश्चिक लग्न में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। शनिवार दिनांक 7 सितंबर सन 2024 को मध्याह्न काल वृश्चिक लग्न सहित पूर्वाह्न 11:29 से दोपहर 1:47 तक श्री महागणपति चतुर्थी पूजा श्री गणेश स्थापना का सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा। अब जानते हैं चौगड़िया मुहूर्त के अनुसार गणेश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। प्रातःकाल 7:43 से
प्रातःकाल 9:17 तक शुभ के चौगड़िया मुहूर्त में श्री गणेश पूजन स्थापना की जा सकती है। दोपहर 12:25 से दोपहर 1:56 के मध्य में चर के चौगड़िया मुहूर्त में श्री गणेश पूजन स्थापना की जा सकती है। दोपहर 3:32 से सायकाल 5:06 तक अमृत के चौगड़िया मुहूर्त में भी श्री गणेश जी की पूजन एवं स्थापना की जा सकती है। दोपहर 11:59 से दोपहर 12:50 तक अभिजीत मुहूर्त भी रहेगा, वृश्चिक लग्न भी रहेगा। ऐसे शुभ मुहूर्त में गणेश पूजन स्थापना का सबसे शुभ एवं अति उत्तम मुहूर्त रहेगा। इस शुभ समय में श्री गणेश जी महाराज का पूजन करना सुख शांति समृद्धि देने वाला रहेगा। भगवान श्री गणेश का विधि विधान से पूजन करें। गणपति की कृपा से दुखों और तकलीफों का निवारण होगा। आप सभी दर्शक इन शुभ मुहूर्त का लाभ उठाइएगा। आप सभी को श्री महागणपति चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। बिल्कुल पंडित जी, अभी आपने बताया कि शुभ मुहूर्त क्या है इस बार, लेकिन अगर बात करें विशेष पूजा अर्चना की, क्योंकि हमारे जो दर्शक हमें देख रहे हैं वो भी चाहते हैं कि प्रभु की जो भी आराधना है वो करें और कृपा दृष्टि प्रभु की हमेशा बनी रहे, तो विशेष पूजा अर्चना करने का तरीका क्या है, स्थापना किस तरह से की जानी चाहिए? जी बिल्कुल, आपका विशेष प्रश्न है और सभी दर्शकों के लिए एक सरल विधि मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे गणेश चतुर्थी पे अपने घर में, अपने ऑफिस में श्री गणेश जी महाराज की पूजन अर्चन कर सकते हैं, स्थापना कर सकते हैं। किसी भी शुभ कार्य को आरंभ करने से पूर्व भगवान श्री गणपति जी की स्मरण किया जाता है, उनको याद किया जाता है। इसीलिए तो उन्हें विघ्नेश्वर कहा जाता है, विघ्नहर्ता कहा जाता है। भगवान गणेश समस्त देवी देवताओं में सबसे पहले पूज्य जाने वाले देवता हैं। गणेश जी की उपासना करने से सभी विघ्नों का नाश होता है, सुख समृद्धि ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो आइए जल्दी से नोट कर लीजिए कैसे सरल विधि से भगवान श्री गणेश जी की स्थापना करनी है। सुबह प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होने के पश्चात में सूर्य देव को जल का अर्घ्य प्रदान कीजिएगा। लाल रंग के वस्त्र धारण कीजिएगा। अपने सामर्थ्य के अनुसार सोने, चांदी, तांबे, पीतल या मिट्टी से बनी भगवान श्री गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करना है। अपने पूजा घर को शुद्ध कर लीजिएगा। पूजा घर को गंगा जल से शुद्ध कर लीजिएगा, साफ कर लीजिएगा। शुद्ध करने के पश्चात में उत्तर दिशा, आप जब पूजा करेंगे तो आपका मुख उत्तर दिशा में रहेगा। उत्तर दिशा के स्वामी हैं भगवान श्री गणेश जी महाराज। तो उत्तर दिशा के अंदर एक चौकी अथवा बाजोट की स्थापना कर लीजिएगा। चौकी अथवा बाजोट की स्थापना कर लीजिएगा, उस पर लाल वस्त्र बिछा दीजिएगा। वस्त्र बिछाने के पश्चात में चावल से, हरिद्रा से रंगे हुए चावल, पीले चावलों से स्वस्तिक का चिन्ह बना दीजिएगा। स्वस्तिक के चिन्ह के मध्य में एक चांदी का सिक्का रख दीजिएगा और उस पर श्री गणपति महाराज की प्रतिमा को स्थापित कर दीजिएगा। जो भी आप विसर्जन के लिए जो प्रतिमा लेके आए हैं उसको वहां पर स्थापित कर दीजिएगा। गणेश जी महाराज की प्रतिमा को स्थापित कर दीजिएगा। श्री गणेश जी महाराज की दाएं और बाएं भाग में रिद्धि सिद्धि माता को स्थापित अवश्य कीजिएगा। अकेले गणेश जी की पूजन नहीं होती है, रिद्धि सिद्धि माता को भी वहां पे स्थापित कीजिएगा। एक एक सुपारी भी साथ में रख दीजिएगा। गणेश जी महाराज के समक्ष, रिद्धि सिद्धि माता के समक्ष एक एक सुपारी रख दीजिएगा। चौकी के पूर्व दिशा में एक कलश की स्थापना कर दीजिएगा। कलश रख दीजिएगा एक तरफ। कलश में जल भर दीजिएगा। 5 पल्लव यानी 5 पेड़ों के पत्ते उसमें कलश के मुख पे स्थापित कीजिएगा और नारियल को लाल वस्त्र ढककर लपेट कर कलश के मुख पे स्थापित कर दीजिएगा। गणेश जी महाराज के एक तरफ शुद्ध देशी घी का दीपक जलाइएगा, एक तरफ तिल्ली के तेल का दीपक प्रज्वलित कीजिएगा। अब सबसे पहले आपको भगवान श्री गणेश जी महाराज की पूजा का, स्थापना का संकल्प लेना है। तत्पश्चात में जो मुख्य मूर्ति, जो आपकी मिट्टी की बनी हुई जो मूर्ति है जिसको आप विसर्जन करेंगे, उसको तो आप आसन पे रखेंगे। आपके घर में यदि चांदी की प्रतिमा है गणेश जी महाराज की, तो उसको एक ताम्र पात्र में रखेंगे। गुलाब के पुष्पों की पत्तियां उस ताम्र पात्र में रख दें और गणेश जी महाराज को उसके ऊपर स्थापित कर देंगे। तत्पश्चात गणेश जी महाराज को स्थापित कर दिया, उसके पश्चात गणेश जी महाराज का अलग अलग उपचारों से अभिषेक करना है। सबसे पहले कच्चे दूध से भगवान श्री गणेश जी महाराज का अभिषेक करना है। ओम गंगणपते नमः, ओम गंगणपते नमः। दही से अभिषेक करना है।
पंचामृत से भगवान श्री गणेश जी महाराज का अभिषेक करना है, शहद से अभिषेक करना है, बूरे से अभिषेक करना है, गंगा जल से अभिषेक करना है, केवड़ा जल से अभिषेक करना है, गुलाब जल से अभिषेक करना है, सुगंधित इत्र के जल से भगवान श्री गणपति का अभिषेक कीजिएगा। गन्ने के रस से विशेष अभिषेक का महत्व बताया गया है, तो गन्ने के रस से भगवान श्री गणेश जी महाराज का अभिषेक अवश्य कीजिएगा। फिर उसके पश्चात में शुद्ध जल से स्नान करवा के, जैसे आप अपने बदन को पोंछते हैं स्नान के पश्चात, वैसे ही शुद्ध वस्त्र से भगवान श्री गणेश जी महाराज के शरीर को पोंछिएगा। श्री गणेश जी महाराज को सिंदूर का चोला अर्पण कीजिएगा। यदि आपके पास में मार्बल की मूर्ति है तो उसका चोला अर्पण कीजिएगा, वस्त्र अर्पण कीजिएगा, जनेऊ अर्पण कीजिएगा, चंदन मिश्रण केसरिया अर्पण कीजिएगा, इत्र अर्पण कीजिएगा, हल्दी कुमकुम अबीर गुलाल अर्पण कीजिएगा। शमी पत्र बहुत प्रिय हैं गणेश जी महाराज को, शमी पत्र अर्पण कीजिएगा। फूलों की माला, विशेष तौर पर गेंदे के पुष्पों की माला गणेश जी महाराज को अर्पण कीजिएगा। धूप दीप नारियल फल तांबूल नैवेद्य अर्पण कीजिएगा। गणेश जी महाराज का ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः मंत्र बोलते हुए 21 दुर्वा दल भगवान श्री गणेश जी महाराज को अर्पण कीजिएगा। 21 लड्डुओं का भोग लगाइएगा, गुड़धानी का भोग लगाइएगा। 5 लड्डू मूर्ति के पास में रखेंगे, 5 ब्राह्मण को बाद में दान कर देंगे, शेष लड्डू प्रसाद के रूप में बांट देंगे। भगवान श्री गणेश जी महाराज की अपने परिवार सहित आरती कीजिएगा, उनसे आशीर्वाद प्राप्त कीजिएगा, पुष्पांजलि अर्पण कीजिएगा, क्षमा प्रार्थना कीजिएगा। घर में जो भी ब्राह्मण को किसी को बुला के भोजन भी कराइएगा और जो भी मेहमान हैं उन्हें भोजन प्रदान कीजिएगा। छोटी कन्याओं को भी बुलाइएगा, उनका पूजन भी कीजिएगा, दक्षिणा भी प्रदान कीजिएगा। संध्या के समय आपको स्वयं को भोजन ग्रहण करना है। पूजन करते समय जो मंत्र आपके सामने रहेगा, ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः। श्रद्धा के साथ चतुर्थी के दिन व्रत रखें। गणेश पूजन करने के पश्चात फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। चतुर्थी तिथि का मातम्य ये है कि इस दिन विधिवत व्रत करने से श्री गणेश जी महाराज तत्काल प्रभाव से प्रसन्न हो जाते हैं। चतुर्थी का व्रत विधिवत करने से व्रत का संपूर्ण पुण्य प्राप्त हो जाता है। विधि विधान पूर्वक व्रत करने से वर्ष पर्यंत चतुर्थी व्रत करने का फल प्राप्त होता है। चतुर्थी के शुभ फलों के द्वारा किसी भी कार्य में कोई विघ्न नहीं आता है, संसार के समस्त सुख प्राप्त होते हैं। भगवान गणेश जी की कृपा सदैव बरसती रहती है। तो इस सरल विधि के द्वारा आप भगवान श्री गणेश जी की पूजन अर्चन कर सकते हैं। बिल्कुल पंडित जी, बहुत ही अच्छी तरह से आपने बताया कि किस तरह से पूजा का विधि और विधान रहने वाला है। आगे हम जानेंगे कि हमारे जो मुख्य द्वार पर गणपति जी विराजित होते हैं उनकी पूजा का क्या विधि है, क्या विधान है। लेकिन कि हम बात कर रहे थे गणेश चतुर्थी के पावन पर्व की। पंडित जी ने हमें बताया कि क्या है पूजा का विधि विधान। पंडित जी, अगर हम बात करें भगवान श्री गणेश की जो मूर्ति हम विराजित करके रखते हैं मुख्य द्वार पर, उसकी पूजा की अगर बात करें, उसके लिए क्या विशेष पूजा होती है, क्या विधान होता है? जी बिल्कुल, आइए जानते हैं द्वार गणपति की सरल पूजा विधि। क्या आप जानते हैं कि आपके द्वार के मुख्य द्वार पर विराजित महागणपति की पूजा आपको बना सकती है रोडपति से करोड़पति। जी हाँ दोस्तों, श्री महागणपति चतुर्थी पर द्वार गणपति की पूजा विधि क्या रहेगी उसको समझ लीजिए। घर के मुख्य द्वार पर विराजित द्वार गणपति का शुद्ध जल से, कच्चे दूध से, पंचामृत से अभिषेक करके द्वार गणपति को सिंदूर का चोला अर्पण कीजिएगा, चढ़ाइएगा उनको। चांदी का वर्क अर्पण कीजिएगा, पुष्पमाला अर्पण कीजिएगा। द्वार गणपति के दोनों तरफ केले के पत्ते पर मिट्टी के दीपक में शुद्ध देशी घी का दीपक प्रज्वलित कीजिएगा। बेसन के लड्डू का भोग लगाइएगा और साथ में 2 डंडे, गणपति के जो 2 डंडे होते हैं वो भी रखिएगा। जनेऊ अर्पण कीजिएगा, पुष्पमाला अर्पण कीजिएगा। घर के मुख्य द्वार पर श्री गणपति को चढ़ाए गए सिंदूर से दाईं तरफ स्वस्तिक बनाइएगा और गणपति के समक्ष खड़े होकर गणेश जी महाराज की आरती कीजिएगा, पुष्पांजलि कीजिएगा, क्षमा प्रार्थना कीजिएगा। क्या होगा? पूरे वर्ष मिलेगा श्री गणेश जी महाराज का आशीर्वाद। तंत्र मंत्र टोना टोटका गरीबी दरिद्रता आपके घर से भागेगी कोसों दूर। बिल्कुल पंडित जी, अगर गणेश चतुर्थी पे कुछ विशेष उपायों की अगर बात करें, क्योंकि ये जो हमारे दर्शक है जो हमें देख रहे हैं वो भी जानना चाहते हैं कि इस दिन क्या विशेष उपाय कर सकते हैं कि प्रभु की कृपा दृष्टि हमारे ऊपर हमेशा बनी रहे। बिल्कुल, आइए जान लेते हैं श्री गणेश चतुर्थी पर किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय आप सभी दर्शकों के काम के हैं। तो दोस्तों, क्या आप जीवन के सबसे खराब दौर में से गुजर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आपके सामने जीवन मरण का प्रश्न बना हुआ है?
यदि हाँ, तो गणपति चतुर्थी के दिन किए जाने वाला एक सरल उपाय आपकी सभी समस्याओं का समाधान कर सकता है। क्या करना है? गणेश चतुर्थी के दिन संध्या समय में अपने पूजा स्थान पर भगवान श्री गणेश जी महाराज के समक्ष आसन पर बैठ जाइएगा। उनके सामने शुद्ध देशी घी का चौमुखी दीपक जलाइएगा। आपकी जितनी एज है, मान लीजिए आप 20 साल के हैं या 40 साल के हैं या 50 साल के हैं, उतने ही जितने साल के आप हैं उतने मोतीचूर के लड्डू आपको रखने हैं एक थाल के अंदर। एक एक करके सारे लड्डू भगवान गणपति को अर्पण करने हैं और गणपति को लड्डू चढ़ाते समय बीज मंत्र है ओम गंग ओम गंग ओम गंग ओम गंग ओम गंग बोलते बोलते एक एक लड्डू गणपति के चरणों में चढ़ाते रहें। सभी 108 जितने भी आपकी उम्र है उसके बराबर लड्डू चढ़ाने के पश्चात में गणेश जी महाराज की आरती करेंगे, पुष्पांजलि करेंगे, क्षमा प्रार्थना करेंगे। उसके पश्चात सभी बाधा दूर करने की प्रार्थना करेंगे। एक लड्डू का भोग आप स्वयं ग्रहण करेंगे, बाकी लड्डू दरिद्र नारायण के अंदर अब बांट देंगे। भगवान श्री गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ समेत स्वयं आपके घर में, आपकी तिजोरी में, आपके व्यापार में परमानेंट निवास करने लगेंगे। गणपति महाराज करेंगे आपके सभी विघ्नों कष्टों को दूर, घर में होगी शांति बरकत चारों ओर। दूसरा उपाय भी मैं आपको बता देता हूं, हमारे उन दर्शकों के लिए जिनका विवाह नहीं हो रहा है। तो क्या आपको लगता है कि आपका विवाह नहीं हो रहा है? क्या विवाह की बात बनते बनते बिगड़ जाती है? यदि हाँ, तो गणेश चौथ पर एक चमत्कारिक उपाय आपको सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति करा सकता है। क्या करना है? गणेश चतुर्थी पर भगवान श्री गणेश जी के श्री चरणों में पीला सूती डोरा हो, सूती डोरा हो पीला रंग का, वो चरणों में रख दीजिएगा। ओम सुयोग्य जीवन साथी प्रदाय नमः, ओम सुयोग्य जीवन साथी प्रदाय नमः, ओम सुयोग्य जीवन साथी प्रदाय नमः। 108 बार इस मंत्र का जाप कीजिएगा। ओम सुयोग्य जीवन साथी प्रदाय नमः, 108 बार इस मंत्र का जाप कीजिएगा। पीले डोरे को गणपति के चरणों का सिंदूर लगाकर अपने गले में बांध लीजिएगा, हाथ में बांध लीजिएगा। विवाह की कामना से भगवान श्री गणेश जी महाराज को मालपुए का भोग लगाइएगा। किसका महाराज? मालपुए का भोग लगाइएगा। क्या होगा? इस चमत्कारिक डोरे से, मालपुए के भोग से, इस चमत्कारिक मंत्र से दूर होगी विवाह में आ रही रुकावटें, मिलेगा आपको मन पसंद जीवन साथी। पंडित जी, बहुत ही खास उपाय आपने बताया कि किस तरह से किसी का विवाह नहीं हो रहा है तो विवाह के लिए क्या उपाय है। व्यवसाय की अगर बात करें तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर हम चाहते हैं कि कुछ ना कुछ उपाय हमें मिलता रहे। उसको लेकर भी आपसे जानना चाहेंगे कि और कुछ खास उपाय क्या है। तो क्या आप बढ़ते कर्जे से परेशान हैं? क्या आप हमेशा ठन ठन गोपाल रहते हैं? यदि हाँ, तो श्री गणेश चतुर्थी के दिन किए जाने वाला एक चमत्कारिक उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्या होगा? इस उपाय को करने से मिलेगी बढ़ते कर्ज से, पैसों की समस्याओं से परमानेंट मुक्ति। संध्या समय में गणेश मंदिर में गुलाब के पुष्प की माला, 21 दुर्वा, 7 मोतीचूर के लड्डू, 1 केले का पत्ता, 1 मुट्ठी लाल मसूर दाल, 7 साबुत लाल मिर्ची ले जाइएगा। मंदिर में एक तरफ आसन पर बैठकर केले के पत्ते पर भगवान श्री गणेश जी महाराज के चरणों को सिंदूर से त्रिकोण बना लीजिएगा। त्रिकोण के अग्रभाग पर एक देशी घी का दीपक प्रज्वलित कर लीजिएगा। बीच में लाल मसूर की दाल, 7 लाल साबुत मिर्ची रख दीजिएगा। अब आपको 7 बार ऋण हरता गणपति स्तोत्र का पाठ करना है। ऋण हरता गणपति स्तोत्र का 7 बार पाठ करना है। हर पाठ के साथ एक एक लड्डू पर 3 दुर्वा रखकर श्री गणेश जी महाराज के चरणों में अर्पण करनी है। बढ़ते कर्ज से मुक्ति की प्रार्थना करते जाइएगा। अंत में भगवान श्री गणेश जी महाराज की आरती कीजिएगा। गणेश चतुर्थी से शुरू करके 7 बुधवार ऐसा करिएगा। क्या होगा? बढ़ते कर्ज से, आर्थिक परेशानियों से, फाइनेंशियल क्राइसिस से जुड़ी हर समस्या का सरल समाधान आपको मिलेगा। एक और उपाय साथ साथ में बताता हूं। क्या आप मेडिकल साइंस के लाख इलाज के पश्चात भी संतान सुख से वंचित हैं? क्या आप अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं? यदि हाँ, तो गणेश चतुर्थी पर बाल गणपति की पूजा से होगा बड़ा चमत्कार। बाल गणपति भगवान शिव मां पार्वती की गोद में बैठे होते हैं। शिव जी की जटा से निकलती हुई गंगा के जल से खेलते हुए नजर आते हैं। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणपति के बाल स्वरूप का
कच्चे दूध से, गन्ने के रस से अभिषेक करके विधिवत पंचोपचार पूजन कीजिएगा। चांदी के दीपक में गौव्रत का दीपक अर्पण कीजिएगा। सुगंधित धूप अर्पण कीजिएगा। पालक का पत्ता अर्पण कीजिएगा। 5 दुर्वा यानी हरी घास अर्पण कीजिएगा। भगवान श्री बाल गणेश को 21 मोदक का भोग लगाइएगा। शमी पत्र अर्पण कीजिएगा। एक मंत्र बताने जा रहा हूं, उस मंत्र का जाप कीजिएगा। जाप के पश्चात भगवान श्री गणेश जी की आरती कीजिएगा, पुष्पांजलि कीजिएगा, क्षमा प्रार्थना कीजिएगा। ओम श्री बाल गणेशाय नमः, ओम श्री बाल गणेशाय नमः, ओम श्री बाल गणेशाय नमः। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान बाल गणेश के विशेष पूजन व्रत उपाय से मिल सकता है वर्षों से सूनी गोद को संतान सुख। बाल गणपति की पूजा से मिल सकती है संतान संबंधित चिंताओं से परमानेंट मुक्ति। बाल गणपति की पूजा से मंद बुद्धि बच्चे भी बन सकते हैं बुद्धिमान। बिल्कुल, बहुत ही खास उपाय पंडित जी आपने बताया कि किस तरह से हम अपने जीवन में खुशियां ला सकते हैं प्रभु की आराधना करके। अगर बात करें गणेश चतुर्थी के इस पावन पर्व की, चूंकि हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि कौन कौन से विशेष मंत्र हैं जिनका जाप हम करें ताकि हमारा जो परिवार है उसके अंदर हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे, खुशहाली बनी रहे। बिल्कुल, आपका बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। मंत्र बताने से पहले मैं कुछ सिंपल इंफॉर्मेशन भी आपको दे देता हूं कि गणपति पूजन में क्या नहीं करना चाहिए, उस बात को समझिए। देखिए, श्री गणेश जी महाराज को तुलसी दल कभी भी अर्पण नहीं करना चाहिए और कभी भी 3 गणेश जी की पूजा एक साथ नहीं करनी चाहिए। यदि आपने घर में गणपति स्थापित कर रखें तो मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है। ये सरल सी बातें हैं, ध्यान रखिएगा। घर में कलह कलेश नहीं हो, किसी का अपमान नहीं हो, ध्यान रखिएगा। आइए अब जल्दी से जान लेते हैं किस विशेष समस्या से गणेश जी महाराज का कौन सा विशेष मंत्र का जाप आपको करना चाहिए। ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः। इस मंत्र के जाप से मिलेगा गणपति का पूर्ण आशीर्वाद। ओम वक्रतुंडाय हुम, ओम वक्रतुंडाय हुम, ओम वक्रतुंडाय हुम। इस मंत्र के जाप से शत्रु बाधा दूर होगी। ओम गुंग नमः, ओम गुंग नमः, ओम गुंग नमः। इस मंत्र के जाप से नौकरी रोजगार की समस्या दूर होगी। ओम श्री गणेश महालक्ष्मी नमः, ओम श्री गणेश महालक्ष्मी नमः, ओम श्री गणेश महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र से कर्जा दूर होगा, दरिद्रता गरीबी कंगाली भागेगी कोसों दूर। मां लक्ष्मी का परमानेंट आशीर्वाद मिलेगा। ओम गंग गणपते पुत्र वरदाय नमः, ओम गंग गणपति पुत्र वरदाय नमः, ओम गंग गणपति पुत्र वरदाय नमः। इस मंत्र के जाप से उत्तम संतान की सुख की प्राप्ति होगी, संतान संबंधित चिंताओं से मुक्ति मिलेगी। एक बात विशेष रूप से ध्यान रखने की है, कलंक चतुर्थी चंद्र दर्शन निषेध किस दिन रहेगा? गणेश चतुर्थी शनिवार के दिन या शुक्रवार के दिन? चूंकि शुक्रवार दिनांक 6 सितंबर सन 2024 को चतुर्थी युक्त तृतीया तिथि रहेगी। संध्या समय में जब चंद्र उदय होगा उस वक्त चतुर्थी तिथि होगी, तो शुक्रवार को चंद्र दर्शन निषेध रहेगा और शनिवार को चंद्र दर्शन निषेध नहीं रहेगा। कलंक चतुर्थी चंद्र दर्शन निषेध शुक्रवार को ही रहेगा। आप सभी दर्शक इसका ध्यान रखिएगा, लाभ उठाइएगा। आप सभी दर्शकों को श्री गणपति महाचतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। बहुत बहुत आभार पंडित जी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा करी कि किस तरह से गणेश चतुर्थी पर हम विशेष पूजा अर्चना कर सकते हैं और इस पूजा अर्चना के साथ हमारे परिवार में खुशहाली ला सकते हैं। ऐसी ही जानकारी और ऐसे ही प्रोग्राम देखने के लिए देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़। नमस्कार।